हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ अ फेस विद ग्रिड मेथड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए कुछ मटेरियल हमें ये चाहिए होगा। ये देखिए, शीट, पेंसिल, पेन, स्केल, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी। कार्टर शीट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। तो शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हमें ग्रिड इस पर बनानी होगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ की बाउंड्री देख लेंगे कि वो पैरेलल है या नहीं है, और उसके बाद उसको मेज़र करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पहले हम इसकी चौड़ाई मेज़र कर लेते हैं। प्रिंट आउट की साइज़ आपको दोस्तों मेज़र करना है, ये बात ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं 19 है, तो हम इसको 18 कर लेंगे। आपको जो चीज़ डिवाइड करनी है वो आप ध्यान रखिए कि आप ऐसा डिवाइड करेगा कि वो इवन नंबर में आए, तो ईज़िली जो है डिवाइडेबल हो जाएगा। जैसे ऊपर पॉइंट लगाया है वैसे ही हम नीचे ही पॉइंट लगा लेंगे 18 पे। ये देखिए, पॉइंट्स लगा लेने के बाद अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए ताकि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाए। ये ज़रूरी है दोस्तों कि आपकी बाउंड्री की लाइंस एकदम स्ट्रेट हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, वरना आपके ग्रिड्स गलत बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये देखिए, हमारे पास अब चौड़ाई फिक्स हो चुकी है 18 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ फिक्स हो जाने के बाद दोस्तों हम जो है इसकी लेंथ फिक्स कर लेते हैं। तो ऊपर हमने मार्जिन बना लिया है लाइन का। अब ये देखिए, नीचे हम मेज़र करते हैं, देखते हैं कितना है। ये हमारे पास लेंथ आ रही है 29, तो हम इसको 28 कर लेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आपको इवन नंबर लेना है, तो जैसे हमने ऊपर 28 लिया है वैसे हम नीचे लेंगे, और अब इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे। तो अब हमारे पास दोस्तों चारों तरफ एक बाउंड्री तैयार हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, चारों तरफ ऊपर भी और नीचे भी लेंथ और ब्रेथ फिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर अपने पॉइंट्स ईजिली लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इवन नंबर लेना है, तो सबसे छोटे इवन नंबर से आप शुरू करेंगे 2 से। 2, 4, 6, 8, 10। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब आप फेस बनाना शुरू करेंगे तो जो मेरे बिगनर दोस्त हैं वो जितने छोटे ग्रिड से शुरू करेंगे उनके लिए उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा अपने फेस को ड्रॉ करना। तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि आप ज़्यादा बड़े ग्रिड्स ना यूज़ करें। आप छोटे ग्रिड से पहले शुरुआत कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे अपने ग्रिड्स को, जब आपको कॉन्फिडेंट आ जाए कि अब आप बड़े ग्रिड से भी बना सकते हैं, तो आप बड़े ग्रिड्स लेना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जैसे हमने ऊपर पॉइंट्स लगाए थे वैसे ही अब हम नीचे पॉइंट्स लगा रहे हैं दोस्तों। स्केल का ध्यान रखना है कि स्केल ऊपर नीचे एक जैसा ही हो। अब इनको हम मिलाना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, जो हमारे पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं ताकि हमारे पास वर्टिकली इस तरीके से लाइंस डिवाइड हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पोर्ट्रेट इस तरीके से डिवाइड हो चुका है। ये देखिए, ये आपके सामने गेटअप रेडी आ गया, वर्टिकल लाइंस हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब उसके बाद हमें जो है लेंथ के यहाँ पर फिक्स करके पॉइंट्स लगाने शुरू कर दें। ये देखिए, लेंथ में अपने पॉइंट्स लगाने शुरू करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगी। तो जैसे कि हमने ऊपर पॉइंट्स लगाए थे, अब हम वैसे ही यहाँ पर पॉइंट्स लगाएंगे, और इन पॉइंट्स को लगा लेने के बाद इनको भी मिला देंगे। पर ध्यान रखना दोस्तों कि स्केल आपको चारों तरफ यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट्स एक तरफा लगाएं और अपने बिहाफ पे जो है फिर आप उसको अटैम्प्ट करें कि आप सही तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो लाइन टेढ़ी हो जाएगी। इसीलिए आप पॉइंट्स चारों तरफ लगाएं ताकि आपकी लाइंस बिल्कुल एक्यूरेट और सही आए। ये देखिए, इस तरीके से पॉइंट्स लगा लेने के बाद अब आप इनको मिला दीजिए इस तरीके से। तो हमारे पास अब हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ चुकी हैं दोस्तों। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारी ग्रिड्स हैं वो बिल्कुल परफेक्टली बन चुकी हैं। तो जिन मेरे बिगिनर दोस्त को प्रॉब्लम आती है ग्रिड्स बनाने में, पता नहीं चलता कैसे बनाना चाहिए, तो इस तरीके से आप ग्रिड्स बना सकते हैं दोस्तों। अब इस पर नंबरिंग कर लीजिए साइड में इस तरीके से। ये देखिए, सबसे ऊपर बॉक्स से शुरू करना है पहले से, फिर उसके बाद धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 नीचे लास्ट ग्रिड तक आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने से क्या है दोस्तों, थोड़ा सा ईजी हो जाता है आपके लिए ड्रॉ करना। जब आप अपनी शीट पे बनाना शुरू करते हैं तो उसके रेफरेंस के थ्रू आपको पता होता है कि आप किस बॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने वर्टिकली लगाई है नंबरिंग, वैसे हम हॉरिजॉन्टली भी नंबरिंग इस तरीके से लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने जो है शीट पे रेफरेंस पे दोस्तों पेन यूज़ किया है, आप शीट पे पेंसिल यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, चारों तरफ हमारे पास नंबर्स और ग्रिड्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसी रेफरेंस को, सेम साइज़ है, A4 साइज़ की हमारे पास शीट है और A4 साइज़ का ही प्रिंट आउट है, तो सेम टू सेम ग्राफ हमें शीट पे डालना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, पहले अपनी शीट मेज़र कर लेते हैं कि हमारी शीट का साइज़ क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, शीट का जो हमारे पास साइज़ आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि 20.5 है। तो 20.5 हमारा शीट का साइज़ है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों,
हमारे पास एक्स्ट्रा है 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर गैप दे दिया है ताकि हमारे पास एक बॉर्डर भी छूट जाए। बॉर्डर से दोस्तों जो है गेटअप थोड़ा सा बढ़िया आ जाता है आपकी शीट का, वरना एकदम किनारे से हम स्टार्ट करेंगे तो शीट मुड़ने की वजह से हमारा पोर्ट्रेट ख़राब हो जाता है, उसकी शो बेकार हो जाती है। तो अब देखिए जो हमने बॉर्डर छोड़ा था अब उसकी लाइन हम बना लेंगे। पेंसिल इस तरीके से आप यूज़ कीजिए, हल्के हाथ से पीछे से पकड़िए, पीछे से पकड़ेंगे तो लाइट ग्रिप होगी, लाइंस आपकी लाइट आएंगी। अब देखिए ये हमारे पास लाइन आप देख सकते हैं, थोड़ी लाइट है बट शायद आपको नज़र आ रही हो। अब इस लाइन से हम मेज़र करेंगे अपनी रेफरेंस का साइज़ 18 सेंटीमीटर, जो कि हमने रेफरेंस पर अपना ग्राफ डाला है। तो 0 to 18 हमारे पास ब्रेथ फिक्स हो चुकी है। तो पॉइंट्स हम दोनों जगह लगा लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये देखिए पॉइंट्स लगा लेने के बाद इन दोनों को मीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास चौड़ाई फिक्स हो चुकी है विद बॉर्डर्स। तो बॉर्डर भी हमारे पास छूट गए हैं, प्लस हमारा रेफरेंस का साइज़ भी आ गया है। अब उसके बाद पॉइंट्स लगाना स्टार्ट करेंगे 2, 4, 6। जैसे कि हमने सेम टू सेम, देखिए प्रोसीजर बिल्कुल सेम वही है जो भी हमने प्रिंट आउट के ऊपर अप्लाई किया था। अब वही चीज़ हम अपनी शीट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों बात ये है, देखिए साइज़ आपका यहाँ पर सेम है, तो इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जैसा हमने ग्रिड अपने प्रिंट आउट के ऊपर बनाया है वैसा ही ग्रिड हम अपनी शीट के ऊपर बनाएंगे। साइज़ जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं दोस्तों A4 साइज़ कार्ट्रेज शीट है, और कार्ट्रेज शीट की रफ़ साइड पर हम काम कर रहे हैं। ये बात आप भूलिएगा मत दोस्तों कि आपको रफ़ साइड पर काम करना है। अब देखिए पॉइंट्स लगा लेने के बाद अब हम इनको भी मिला देंगे और थोड़ा लाइटली ही चलाएंगे पेंसिल को, क्योंकि हमें बाद में पेंसिल दोस्तों इरेज़ करनी होती है। जब पूरा पोर्ट्रेट बन चुका होता है तो उसके बाद हमें पेंसिल इरेज़ करनी होती है, इसलिए हम पहले से ही इसको लाइट चलाते हुए चलेंगे। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा जो है डार्क चला रहा हूँ इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास वर्टिकल लाइंस दोस्तों आ चुकी हैं विद सेम साइज़। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो मेज़रमेंट पहले हम ले लेते हैं दोस्तों कि हमारा जो मेज़रमेंट है वो कितना है। तो स्केल लेकर के हम पहले इसकी लेंथ नाप लेते हैं कि कितनी है। तो देखिए शीट के स्टार्टिंग से एंडिंग तक अब आप देख सकते हैं कि 0 to 29.5। तो 29.5 है, लेकिन हमें जो चाहिए वो 28 है। तो हम थोड़ा सा मार्जिन ऊपर दोस्तों छोड़ते हुए चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, ½ सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ देंगे। हमेशा दोस्तों देखिए जब भी आपके पास शीट अगर एक्स्ट्रा बचती है तो आप थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर छोड़ते हुए चलें। अब ये देखिए इस तरीके से जैसे हमने ऊपर पॉइंट लगाया है ½ सेंटीमीटर पे, वैसे हम यहाँ पर लगा देंगे और अब इन दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे। और फिर उसके बाद हम वहाँ से अपनी लेंथ 28 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे और उसके लिए पॉइंट्स लगाएंगे। तो ये देखिए स्केल को लाइन पर रख के अब आप 28 सेंटीमीटर पे इस तरीके से पॉइंट्स लगा लीजिए और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दीजिए। अब मिला देने के बाद अब आपके सामने जैसा हमारा प्रिंट आउट का ग्रिड है वैसा ही हमारे पास एक गेटअप रेडी हो जाएगा। अब देखिए इस पर हम पॉइंट्स लगाना पहले शुरू कर देते हैं दोस्तों। जैसे पॉइंट हमने अपनी प्रिंट आउट की शीट पे लगाए थे दोस्तों, वैसे हम इस शीट पे लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि हमने लाइट पेंसिल चलानी है, ज़्यादा डार्क पेंसिल नहीं चलानी है, इसलिए आप HB पेंसिल का यूज़ कीजिए। हो सके तो आप H पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। H पेंसिल्स काफ़ी ज़्यादा लाइट रहती हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए। स्केल आपका एक जैसा ही हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्केल टेढ़ा मेढ़ा ना रहे, बैलेंस्ड वैसा ही रहे जैसा कि आपने एक तरफा पॉइंट लगाए हैं। तो जैसे हमने ऊपर पॉइंट लगाए थे अब हम यहाँ पर भी दोस्तों पॉइंट्स लगा लेते हैं और पॉइंट्स लगा लेने के बाद फिर हम इन्हें मिलाना शुरू कर देंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएगी। ये देखिए पॉइंट्स हमारे लग चुके हैं तो हम इन्हें मीट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। ध्यान से पकड़ के आप जो है स्केल यूज़ कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिला देंगे तो हमारे पास ग्रिड्स रेडी हो जाएंगी। और इन ग्रिड्स का साइज़ दोस्तों फिर से मैं आपसे बता दूं, वही सेम साइज़ है ये जो हमने प्रिंट आउट की शीट के ऊपर डाला है। तो उसी से हम जो है शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारी ग्रिड्स बन चुकी हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा गेटअप हमारे पास यहाँ रेडी हो चुका है। मैं आपको पूरी फुल शीट दिखा देता हूँ। ये देखिए अब इसके बाद आप इस पर भी नंबरिंग करनी शुरू कर लीजिए पहले बॉक्स से। यहाँ मैं थोड़ी सी डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरी नंबरिंग अच्छे से आपको लोगों को दिखाई दे, और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आप अच्छे से समझ सकें कि हम बॉक्स टू बॉक्स कैसे काम कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसान मेथड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ टाइम टेकिंग ज़रूर है,
लेकिन अगर आप किसी खास का पोर्ट्रेट बनाना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा दोस्तों। तो ये देखिए इस तरीके से हम अपनी नंबरिंग कर लेंगे और नंबरिंग कर लेने के बाद आपके सामने ये पूरी शीट इस तरीके से रेडी हो चुकी है। ये लगा लीजिए बस इसमें फेस नहीं है, पूरा गेटअप इसका वही प्रिंट आउट वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ बिल्कुल ब्लैंक शीट है विद ग्रिड्स और एक तरफ हमारा पोर्ट्रेट जो हमें बनाना है। तो अब हम इसमें शुरू कर देते हैं दोस्तों। पेंसिल मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 6B, थोड़ी सी डार्क पेंसिल है क्योंकि सिंपल सी बात है ग्रिड्स मुझे मिटानी है तो मेरी पेंसिल थोड़ी डार्क होनी चाहिए। यहाँ मैं बटर पेपर यूज़ कर रहा हूँ हैंड सेफ्टी के लिए, कि ताकि मेरे हाथों के नीचे से मेरी पेंसिल मर्ज ना हो। तो अब हम ये देखिए अच्छे से पकड़ बनने के बाद शुरू कर सकते हैं। ये देखिए किसी भी पॉइंट से आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स के थ्रू, लेकिन हमेशा ऊपर से नीचे ही शुरू कीजिए। ऊपर से नीचे में कंफर्टेबल रहता है दोस्तों। तो ये देखिए पहले हम 3/2 इस तरीके से बॉक्स से हम शुरू कर रहे हैं और ऊपर से हम नीचे ही आएंगे दोस्तों। देखिए ऊपर से नीचे आने में कंफर्टेबल जोन होता है दोस्तों, चाहे आप लैंडस्केप हो, स्टिल लाइफ हो, पोर्ट्रेट हो, तो ऊपर से शुरू करते हुए नीचे आएंगे तो आपकी जो है सेफ्टी रहती है, नीचे के जो पार्ट्स रहते हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं कि आपके नीचे से पेंसिल मर्ज नहीं होती है और हमेशा आपकी ड्राइंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है। तो ये देखिए बॉक्स टू बॉक्स अब आपको दोस्तों जो है काम करना है कि जिस बॉक्स के थ्रू आपकी लाइन पास आउट हो रही है वहाँ पर उसी के थ्रू हम जो है यहाँ पर पास करेंगे, क्योंकि आपके पास सेम बिल्कुल ग्रिड्स हैं दोनों तरफा। तो आपको बस ये देखना है कि आपकी बालों की लाइन, आँखों की लाइन किस बॉक्स के थ्रू कहाँ से कैसे निकल रही है, बस। तो ईजी रहेगा दोस्तों आपके लिए बनाना। ये इतना आसान मेथड है दोस्तों कि अगर कोई बिगिनर है बिल्कुल जो ड्राइंग के बारे में कुछ जानता भी नहीं है, वो भी इससे जो है ईज़िली जो है अपना हाथ साफ़ कर सकता है बहुत ज़्यादा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 6B पेंसिल भी थोड़ा पीछे से ही जो है पकड़ी हुई है, क्योंकि सिंपल सी बात दोस्तों, डार्क पेंसिल्स को भी आप ज़्यादा आगे से ना पकड़ें, हमेशा थोड़ा पीछे से पकड़ते हुए ही चलें और लाइटली अपनी चीज़ों को अटैम्प्ट करें। तो ये देखिए बॉक्स टू बॉक्स जो है मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जैसा मुझे दिखाई दे रही है लाइन प्रिंट आउट में वैसे ही मैं जो है अपनी शीट पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए फेस का गेटअप धीरे धीरे आ रहा है, आप देख भी सकते हैं। अब जो लाइंस है उसकी लाइन के थ्रू मैं जो है यहाँ पर काम शुरू कर रहा हूँ। माथे पे जो हमारी लाइंस आ रही हैं और उन लाइंस के थ्रू हम जो है ऊपर से नीचे आना है, तो सिंपल सी बात है माथे को हम पहले अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद अपनी आईब्रोज को, आइज़ को, फिर नोज़ को, फिर लिप्स को। तो ये देखिए चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए कि बॉक्स को ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है, जिस बॉक्स के अंदर हमारा जो पार्ट बना हुआ है उसी के अंदर उसको अटैम्प्ट करना है और साइज़ को मेंटेन करते हुए चलना है दोस्तों। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो है इसको अटैम्प्ट करेंगे। पूरा फेस हम जो है ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं और आराम से अटैम्प्ट करवा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी का पोर्ट्रेट बनवाना भी चाहते हैं या किसी को सिखाना चाहते हैं या खुद अपना जो है प्रैक्टिस बढ़िया करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से दोस्तों काम कर सकते हैं। ये देखिए आईबॉल बन जाने के बाद अब बीच में जो लाइट्स हैं, प्यूपिल है, वो सब चीज़ हम इसमें बनाएंगे। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way,
I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है जैकी चैन का पूरा गेटअप रेडी हो चुका है, और बिल्कुल फील वही आ रहा है। अगर आपको ड्राइंग अच्छे से जो है नज़र आ रही हो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि पूरा फुल जो है कैरेक्टर आपका मैच कर जाता है अगर आप ग्रिड मेथड को यूज़ करते हैं। ग्रिड मेथड से दोस्तों यही एक फ़ायदा है कि देखिए एक्यूरेसी आपकी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कंपेरिजन अगर आप फ्री हैंड ट्राई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप फ्री हैंड ट्राई ना करें, लेकिन आप ग्रिड मेथड जब यूज़ करें, कोई कमीशन वर्क आपको करना है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, टाइम से चीज़ आपकी बन जाए, तो इसलिए आप ग्रिड मेथड को चूज़ करें दोस्तों। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको बाकी चीज़ें भी अटैम्प्ट करेंगे तो हमारे पास ये पूरा फुल गेटअप रेडी हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो ऐसी हैं, कपड़े वाली चीज़ें हैं, मेन हमारी फेस की चीज़ें, तो आप देख सकते हैं आप एक्यूरेट सारी चीज़ बन चुकी है। ये देखिए अब अगली वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि इसमें शेडिंग कैसे की जाती है, और जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं उनको शेडिंग किस तरीके से शुरू करनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।